है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ये जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक है ये क्यों फेल कर गई। ठीक है, इसको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि कोई भी कॉमन बैंक जो है काम कैसे करती है, तभी जो है ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो देखो, मान लेते कि ये कोई बैंक है। ठीक है, इस बैंक में क्या करोगे, आप अपना अकाउंट ओपनिंग करोगे। ठीक है, और जब आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपनिंग करोगे, कुछ ना कुछ पैसा भी डिपॉजिट करोगे। मान लेते हैं कि आपने 1,000 रुपए जो है डिपॉजिट किए। इसी तरीके से जो है कई लोग जो है हजार हजार रुपए डिपॉजिट करेंगे। जैसे कि आपने अकाउंट ओपनिंग किया ना, कई लोग अकाउंट ओपनिंग करेंगे। तो आपको क्या प्रॉफिट है, इस 1,000 रुपए जो आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो आपको क्या प्रॉफिट है। बैंक बोल रहे कि देखो, आप अगर आप 1,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो हम आपका पैसा जो है 10% इंटरेस्ट के साथ जो है वापस करेंगे। मतलब आपको जो है 1,100 रुपए बैंक वापस करेंगे। मतलब आपके जो 1,000 रुपए थे ना, आपको जो है इस पर 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था। अब बैंक क्या करेंगे, ये जो आपने पैसा डिपॉजिट किया ना 1,000 रुपए, ये बैंक क्या करेंगे, लोन के तौर पर जो है आगे दे देंगे। किसको? किसी बिजनेसमैन को दे देंगे, किसी कंपनी को दे देंगे, किसी पर्सन को दे देंगे जिसको अपना मकान वगैरह बनाना है। ठीक है, तो बैंक क्या करेंगे, इस 1,000 रुपए पर जो है 20% जो है लोन पर जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मतलब बैंक को जो है इस बिजनेसमैन से, इस कंपनी से, या जो भी पर्सन को लोन दिया ना, इससे कितना वापस मिलेगा, 1,200 रुपए वापस मिलेगा। तो बैंक का कितना प्रॉफिट है, बैंक का जो है बैठे बैठे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से जो है बैंक जो है अपना प्रॉफिट कमाती है, और इस तरीके से जो है बैंक काम करते हैं। ठीक है, बैंक में कौन, आप और हम कोई भी जो है अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। बट सिलिकॉन वैली जो बैंक थी ना, इसकी बात कुछ अलग थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम और आप जो है अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते थे। मतलब कॉमन जो पीपल थे ना, इस बैंक में अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है कौन जो है अपना अकाउंट ओपनिंग करते थे, तो यहाँ पर जो है वेरियस स्टार्टअप कंपनीज के जो है ना अकाउंट ओपनिंग होते थे, और ये जो है कंपनी या जो है अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। उसी तरह कोई बिजनेसमैन है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कोई रिच पीपल है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और वो जो है किसी स्टार्टअप में जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो भी क्या कर सकते थे, इस सिलिकॉन वैली बैंक में जो है अपना पैसा जो है, यानी कि अपना अकाउंट जो है ओपनिंग कर कर अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। अब इनसे जो है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहे थे स्टार्टअप कंपनियां या रिच पीपल, इनको इनसे क्या फायदा, वही सेम इनको क्या करती थी, ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है इंटरेस्ट देती थी। मतलब मान लो किसी स्टार्टअप कंपनी ने जो है 10,000 रुपए जो है इसमें डिपॉजिट किया, तो सिलिकॉन वैली बैंक क्या करती थी, इसको 10% जो है इंटरेस्ट देती थी। मतलब इसको जो है 11,000 वापस मिलेंगे किसी स्टार्टअप कंपनी को। तो इससे स्टार्टअप कंपनीज को क्या फायदा हो रहा था, जो जिसके पास प्रॉफिट के जो 10,000 थे, या किसी जो बिजनेस कर कर इन्होंने 10,000 कमाए थे, अगर ये खुद के पास रखती तो ये 10,000 रहते थे, आज भी 10,000 होते थे, कल भी 10,000 होते थे। बट इसने क्या किया, इस सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किए, तो क्या हो रहा है, इसका जो है पैसा बढ़ रहा है। अब ये क्या कर सकेंगे, इसी पैसा जो जो फंड बढ़ रहा है ना, 11,000 हो रहे हैं 10,000 के, तो ये अपना बिजनेस अच्छे से चला पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज को जो है अच्छी सैलरी पेड कर पाएंगे, क्योंकि इसका पैसा जो है ग्रो कर रहा है। उसी तरीके से जो है इनका पैसा घर पर अगर होता तो कुछ ग्रो नहीं होता था, परंतु इनको जो है सिलिकॉन वैली बैंक जो है इंटरेस्ट दे रही है, तो इनका पैसा भी जो है बैंक में ग्रो हो रहा है। तो ये बात चल रही थी। अब सिलिकॉन वैली बैंक भी जो है सेम काम करती थी। क्या करती थी, स्टार्टअप कंपनीज का जो है पैसा जो डिपॉजिट होता था ना, ये जो है स्टार्टअप कंपनीज को जो है लोन देती थी। मतलब मान लो कोई साइबर कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, तो ये क्या करती थी, इनको लोन्स देती थी। अब इसका ये जब लोन देती थी, इन पर भी इंटरेस्ट चार्ज कर कर जो है अपना पैसा वापस ले लेती थी। तो ये साइकिल जो है चल रही थी, जो ये सिलिकॉन वैली बैंक जो है काम करने की ये जो साइकिल से चल रही थी। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कोई डाउट नहीं था। अब ये जो स्टार्टअप कंपनीज थी, इनके पास क्या था, इनके पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये सिलिकॉन वैली बैंक से जो है लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्टअप जो है खोल सकते थे, या फिर ये क्या करते थे, अगर मान लो सिलिकॉन वैली बैंक से जो है इन्होंने लोन लिया, तो इनको इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा था। तो इस वजह से कई सारे स्टार्टअप कंपनी ने सोचा कि इससे अच्छा है हम अपना पैसा तो डिपॉजिट रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा पैसा ग्रो होगा, बट हम इस बैंक से लोन नहीं लेंगे। क्यों? इसका जो है हम एक अल्टरनेटिव निकालेंगे। क्या अल्टरनेटिव निकाला इन्होंने, देखो, इसको जो है जिम डालना है। मान लेते कि इसके दिमाग में एक आइडिया है। ठीक है, और ये क्या करना चाहता है, जिम डालना चाहता है। ये जो है अपना मोमोज का ठेला लगाना चाहता है। ये जो है गुपचुप बेचना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से इसके पास एक बिजनेस की आइडिया है इसके दिमाग में। तो ये सोच रहा है कि बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट चुकाने से अच्छा है मैं इस बिजनेस मैन के पास जाऊं। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और इसके पास जो है आइडिया नहीं है जिम चलाने की, मोमोज बेचने की। मेरे पास आइडिया है। तो ये पर्सन जो है इनके पास जाता था, और अपनी जो है आइडिया शेयर करता था। बोलता था कि देखो भाई, मैं जिम डालना चाहता हूँ, मेरे पास आइडिया है, आपके पास पैसा है, क्या आप मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो?
मैं जो है मोमोज बेचना चाहता हूँ, मैं जो है बिरयानी बेचना चाहता हूँ। क्या आप मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो? और आपको इसमें क्या है, आपको जो है घर में ही बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारी मेहनत मेरी, पैसा आपका, आइडिया मेरी। मतलब क्या है, मान लो 1000 रुपये अगर हमको दिन का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 500 रुपये आपको दूंगा और 500 रुपये मैं रखूंगा। मतलब क्या है, हम 50-50% के जो है पार्टनर रहेंगे। तो कई बिजनेसमैन को जो है ये आइडिया पसंद आ जाती है और ये क्या करते हैं, वेरियस स्टार्टअप कंपनीज में जो है पैसा लगाना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इनको जो है घर बैठे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है अच्छे खासा चल रहा था, ये पैसे, ये जो स्टार्टअप जो ये 500 रुपये जो कमा रहा था ना, ये इसमें डिपॉजिट भी कर रहा था और ये बैंक क्या कर रही थी, जो स्टार्टअप थे उसको लोन भी दे रही थी। बट कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो रिच पर्सन होते हैं, ये जो इन्वेस्टर होते हैं, स्टार्टअप में जो है अपना पैसा जो है लगाना बंद कर देते हैं। जो पैसा लगा रहे थे ना, ये कुछ समय बाद क्या करते हैं, ये फंड देना बंद कर देते हैं स्टार्टअप कंपनीज को। क्यों? क्योंकि इसके जो है तीन रीजन है। अब क्या रीजन है तीन? एक तो है 2019 में क्या आ जाता है, कोविड 19। अब इससे क्या हो जाता है, इससे जो है मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। इनको लगता है कि भाई देखो, तुम जो जिम चलाना चाहते हो ना, ये जो है जिम तुम्हारी नहीं चलने वाली, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। जो बिरयानी बेचना चाहते हो, जो मोमोज बेचना चाहते हो, लोग जो है घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो आपका जो है बिजनेस कैसे चलेगा? तो ये जो है लोग काफी होशियार थे, इनको समझ में आ गया बात कि अभी जो है इसका बिजनेस जो है, स्टार्टअप का बिजनेस ग्रो करने वाला नहीं है। तो एक रीजन ये था, इन्होंने जो है फंड लगाना, यानी कि स्टार्टअप को फंड देना बंद कर दिया। अब दूसरा रीजन क्या है, जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस है ना, इसने भी क्या किया, इंटरेस्ट रेट में हाइक कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको जो है इन्फ्लेशन टैकल करना था। क्यों? देखो, अब होता क्या है, हमारे बैंक, हमारे इंडिया में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जो है यूएसए में क्या है, फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, अब ये क्या करती है, कमर्शियल बैंक को जो है लोन देती है। अब फेडरल रिजर्व बैंक ने सोचा कि मार्केट में क्या है, कोविड 19 है और हमारी इकोनॉमी को हमको ग्रो करना है, तो इसने क्या किया, कमर्शियल बैंक को जो है 0% पर जो है लोन दिया। अब ये क्या करती थी, 1% पर जो है इनको, 1% पर इन बिजनेसमैन को जो है लोन देती थी। अब इससे क्या हो रहा था, ये बिजनेसमैन फायदा उठा रहे थे, क्योंकि 0% से जो है कमर्शियल बैंक लोन ले रही थी और इनको जो है 1% पर जो है लोन मिल रहा था कमर्शियल बैंक से। तो ये क्या कर रहे थे, ये पैसा जो है इस स्टार्टअप में लगा रहे थे। अब इनको जो है बात समझ में आ गई फेडरल रिजर्व, क्योंकि इससे क्या हो गया, इससे इनके यूएसए में जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि सस्ते में इनको लोन मिल रहा था, तो ये बम खर्च कर रहे थे ये लोग स्टार्टअप में। अब इन्होंने क्या किया, फेडरल रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन टैकल करने के लिए, तो अभी जो 0% पे लोन दे रही थी ना, इन्होंने बोला कि अब हम 5% पे लोन देंगे। मतलब कमर्शियल बैंक अगर 1000 रुपए लेंगे ना इसी फेडरल रिजर्व बैंक से, तो इनको जो है 1050 रुपए वापस करने पड़ेंगे। अब कमर्शियल बैंक को जब 5% का लोन देना पड़ रहा है, तो इन्होंने सोचा कि पहले हम क्या करते थे, 1% पर जो है बिजनेसमैन को लोन देते थे ना, अब हम 10% पर जो है लोन देंगे। अब क्या है, अब कमर्शियल बैंक को इनको कितना वापस करना पड़ रहा है, 1100 रुपये वापस करना पड़ रहा है। पहले कितना, 1% मतलब 1001 रुपया वापस करते थे, अभी जो है इनको 100 रुपये, यानी कि डायरेक्ट 100 रुपये बढ़ गए, मतलब 1100 रुपये वापस करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है फंड की कमी होना शुरू हो गई। अब इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, हम जो है आपसे लोन नहीं लेंगे। अब जब लोन नहीं लेंगे तो इनके पास फंड की कमी हो जाएंगी, फंड की कमी होंगी तो ये जो है स्टार्टअप में अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया, फंड की कमी हो गई, लिक्विड की कमी हो गई और इन्होंने जो है स्टार्टअप कंपनीज में जो है पैसा लगाना बंद कर दिया। एक रीजन ये भी था। दूसरा क्या था, रशिया यूक्रेन वॉर। अब इससे भी जो है ना मार्केट में हलचल मच गई कि अभी जो है इकोनॉमी पर इसका असर हो सकता है। तो ये जो तीन रीजन के वजह से इन्होंने क्या किया, ये जो बिजनेसमैन थे, ये जो रिच पर्सन थे, स्टार्टअप में पैसा लगाना बंद कर दिया। अब स्टार्टअप के पास जो है ऑप्शन नहीं था, अब जो है इनके पास से पैसा आना बंद हो गया इन इन्वेस्टर के पास से। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि देखो भाई, हमारे पास जो है ना सिलिकॉन वैली बैंक में जो है हमारा पैसा डिपॉजिट है, अब जो है हमको कहीं से पैसे मिल नहीं रहे, हम क्या करेंगे, अपना डिपॉजिट का पैसा जो है विड्रॉल करना शुरू करेंगे। अब इनकी वजह से इन स्टार्टअप कंपनी ने क्या किया, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक में पैसे थे, इन्होंने जो है अपने पैसे विड्रॉल करना शुरू कर दिया। मतलब मान लो एक स्टार्टअप कंपनी गई, बोली कि देखो भाई, मेरी कंडीशन अब बहुत बेकार है, इन्वेस्टर जो है पैसा नहीं लगा रहे, तो मुझे जो है मेरे डिपॉजिट जो है विड्रॉल करने हैं, क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करना है, मुझे मेरी जिम चलानी है, मुझे जो है एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं जो है अपना डिपॉजिट का पैसा जो यूज करना चाहता हूँ। देन इसी तरीके से जो दूसरी स्टार्टअप कंपनी गई, तीसरी स्टार्टअप कंपनी गई, मतलब एक के बाद एक कंपनियां जो है जिनकी हालत खराब हो गई थी कोविड 19 में, या इन तीनों रीजन की वजह से, तो सिलिकॉन वैली बैंक में जो है पहुंचने लगी और अपना डिपॉजिट का पैसा जो है विड्रॉल करने लगी। अब इन बिजनेसमैन का भी जो पैसा था यहाँ पर डिपॉजिट था, इनको लगा कि सारी की सारी स्टार्टअप कंपनियां जो है अपना पैसा विड्रॉल कर रही है, तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो ये भी जो है सिलिकॉन वैली बैंक में पहुंचे। अब क्या हुआ, स्टार्टअप कंपनीज भी जो है सिलिकॉन वैली बैंक में पहुंची और रिच पर्सन बिजनेसमैन जिनका पैसा यहाँ पर डिपॉजिट था, एक साथ पहुंचे।
अब एक साथ पहुंचने की वजह से क्या हुआ, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक थी ना, सभी का पैसा लौटाने में असमर्थ रह गई। मतलब सभी के पैसे, यानी कि जिनके भी पैसे है, एक साथ ये बैंक वापस नहीं कर सकती थी। मान लो 1000 रुपए डिपॉजिट है सभी के, ठीक है, तो बैंक बोल रही थी कि देखो भाई, हम जो है 500 रुपए तो अभी वापस कर सकते हैं, परंतु 500 रुपए अभी हम आपको नहीं दे सकते। अब इससे क्या हुआ, इससे जैसे ये खबर मार्केट में पहुंची, पैनिक हो गया मार्केट में। इनको लगा कि बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बैंक जो है डिपॉजिटर का पैसा जो है देने में असमर्थ है। तो इसी तरीके से जब जब ये न्यूज पहुंची तो सारी स्टार्टअप कंपनियां इसमें पहुंचने लगी। अब क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने पैसा डुबाया नहीं था। सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया था, जो इनका पैसा डिपॉजिट था ना, इन्होंने क्या किया था, वेरियस कंपनीज को जो है लोन के तौर पर दिया था। अब लोन क्या है, लोन जो है 10 साल के लिए देंगे, 20 साल के लिए देंगे। तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ये इनको समझा रही थी कि इस स्टार्टअप कंपनीज को, इन बिजनेसमैन को, देखो भाई आपका पैसा डूबेगा नहीं। हमने क्या किया, हमने जो है लोन पर दिया है, हमको 10 साल बाद जो है पैसा वापस मिलेगा और हम आपका पैसा वापस दे देंगे। परंतु ये जो स्टार्टअप कंपनीज थी, ये जो बिजनेसमैन थे, ये कह रहे थे कि नहीं, हमको 10 साल बाद नहीं, हमको आज के आज पैसा वापस चाहिए, क्योंकि आज हमको जरूरत है, आज हमको जो है, हमारा जो है बिजनेस घाटे में है और हमको जो है बिजनेस चलाना है भाई। और हमारा जो है हक बनता है, जो हमने डिपॉजिट किए ना, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। जैसे मान लो आप जो है बिजनेस कर रहे हो, आपने जो है, आपके पास भी पैसा है, आपने बैंक में डिपॉजिट करके रखा था और कहा था कि जब बुरा समय आएगा तो मैं पैसा विड्रॉल कर लूंगा। बट हो क्या रहा है, अभी के समय में आपके पापा जो है आपको बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, आपके पापा जो है आपको पैसा लगा रहे हैं आपके बिजनेस में। अचानक एक दिन आपके पापा ने बोल दिया कि देखो बेटा, अब आप बहुत बड़े हो गए हो और मैं जो है आपके कंपनीज में जो है पैसा नहीं लगाऊंगा। अब बेटा जो है टेंशन में आ गया और बेटे ने सोचा कि अभी पिताजी से जो है पैसा मिलना बंद हो गया, तो बेटा क्या करेंगे, जो बेटे ने जो है बैंक में अपने डिपॉजिट रखे थे, जो पैसा जमा करके रखा था, वही तो यूज करेंगे ना बिजनेस में। इसी तरीके से जो है सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी हो गई। तो यानी कि सारे के सारे स्टार्टअप और सारे के सारे बिजनेसमैन एक ही साथ पहुंच गए और बैंक जो है इन सारे इन्वेस्टर का, उन सारे स्टार्टअप कंपनीज का पैसा लौटाने में असमर्थ हो गई, मतलब अनसक्सेसफुल हो गई। इस वजह से इसी को कहा जाता है बैंक कोलैप्स करना या बैंक डूब जाना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है डिफॉल्ट क्यों कर गई, फेल क्यों कर गई। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसका असर क्या होता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब इस बैंक के पास क्या ऑप्शन है, तो देखो, सबसे पहले इस बैंक पर क्या होगा, सिलिकॉन वैली बैंक जो है, इस पर जो है अमेरिका के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब इसको जो है ओवरटेक कर लेंगे। देन अब ये जो इन्होंने जो ओवरटेक कर लिया, इन्होंने बोला है कि देखो, द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन शट डाउन सिलिकॉन बैंक वैली ऑन फ्राइडे को जो है इसको बंद कर दिया गया है, मतलब शट डाउन कर दिया गया है। और इन्होंने बोला कि देखो भाई, जिनके भी पैसे, जिन स्टार्टअप कंपनीज के पैसे या जिन बिजनेसमैन के पैसे इस सिलिकॉन वैली बैंक में जो है डिपॉजिट थे, उन सारे के पैसे वापस मिलेंगे, परंतु उतने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे वापस, डॉलर में जो है 2.5 लाख तक जो है इनके पैसे वापस मिलेंगे। मान लो किसी के जो है $5 लाख जो है ना पैसे डिपॉजिट है। अब ये इनकी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम तो जो है $5 लाख तो वापस नहीं दे पाएंगे आपके जो डिपॉजिट है, बट हम इसके जो है आधी अमाउंट, यानी कि $2.5 लाख जो है हम वापस देंगे, मतलब लगभग लगभग ये डॉलर में है, ठीक है, 2 करोड़ के आसपास इसकी अमाउंट होती है। मान लो किसी का 10 लाख जो है डॉलर में जो है पैसा जमा है, तो इनको मिलेगा कितना, 2.5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। कितना भी पैसा जमा हो, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कोई बैंक जो है फेल कर जाती है, मान लो आपका जो है 10 लाख किसी बैंक में है, ठीक है, तो इंडिया में कितना मिलता है, कोई बैंक फेल कर गई तो इंडिया बोलता है कि 5 लाख जो है हम देंगे, ठीक है। अगर मान लो आपका 10 लाख हो या 20 लाख हो, कितना भी, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर कोई बैंक फेल कर जाती है तो हम जो है 5 लाख तक की आपकी अमाउंट वापस करेंगे। उसी तरीके से जो है अमेरिका के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख तक जो है डॉलर में, यानी कि 2 करोड़ तक जो है आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसके ऊपर जितना भी पैसा था समझो आप डूब गए, ठीक है। तो किसके तहत मिलता है ये, द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत इनको जो है मिलता है। और इंडिया में जो ये 5 लाख मिलता है ना, ये किसके तहत मिलता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत, इस स्कीम के तहत जो है लोगों को पैसा वापस मिलता है। अब ये जो बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक जो है फेल कर गया, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। अब इंडिया पर भी यही इम्पैक्ट होगा, यूएसए पर भी यही इम्पैक्ट होगा और यूके पर, यानी कि इंडिया, जितने भी देश इस सिलिकॉन वैली बैंक से जो है स्टार्टअप को फंडिंग कर रहे थे या कोई कंपनी अपनी फंडिंग कर रही थी, उन सभी पर एक ही असर होगा। क्या होगा, एक तो हो एम्प्लॉयज विल बी फायर्ड, मतलब एम्प्लॉयज की नौकरी जा सकती है, क्यों, क्योंकि इन स्टार्टअप को जो है फंडिंग मिलना बंद हो गई है। अब ये पैसा लाएंगे कहाँ से, एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे कहाँ से, तो एम्प्लॉयज की नौकरी जा सकती है। मान लो कोई प्रोजेक्ट पर कोई कंपनी काम कर रही होंगी तो ये प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। अब और क्या हो सकता है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अब इससे जो है बेरोजगारी बढ़ेंगी इंडिया में। इंडिया में मान लो कोई स्टार्टअप कंपनी जो है सिलिकॉन वैली से बैंक से जो है अपना फंडिंग प्राप्त कर रही थी, परंतु ये बैंक डूबने से क्या, इनके डिपॉजिट डूब गए,
तो ये क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को जो है निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है सैलरी पेड करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, इससे जो है इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, यूके में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। मतलब जहां जहां से जो है सिलिकॉन वैली बैंक जो है फंडिंग प्रोवाइड करती थी जिस भी स्टार्टअप को, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। देन ये जो है इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, अब जीडीपी पर भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो कोई कंपनी बंद हो रही है तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन बंद करेंगे। अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो एम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट निकलेगा। तो प्रोडक्शन कम होने का मतलब ही क्या होता है, जीडीपी पर असर, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम। तो जीडीपी पर भी जो है थोड़ा बहुत असर हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा दोस्तों। मिलते हैं एक अगले करंट टॉपिक में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।